हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है विकास विजन 2.0 पर। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सेट का एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं। तो उसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट एक यूनिवर्सल सेट दिया है और अलग अलग सेट दिए हैं, ए और बी और सी दिए हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन सेट से हटा दो सेट को, बस यही होता है। तो अब ए सेट को उसमें से हटा दो, मतलब पहले का आंसर हो जाएगा पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले आप गिवन लिख दीजिएगा यूनियन ए, मतलब ए सेट बी सेट सी सेट। ठीक है, उसके बाद लिखेगा ए डैश इजकल टू, अब यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन इसमें ना हो, तो 1 2 3 4 है, उसका हटा के लिख दीजिए 5 6 7 8 8 और 9, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, तो अब देख लीजिए 2 4 6 और 8, मतलब 1 3 5 7 और 9, ये वाले सेट, ये वाले रहेंगे। अब ये कहाँ है, तीसरे क्वेश्चन में ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6, ये हो गया ये। अब इसको उसमें से हटा देंगे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 8 9, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 और 6 और 8। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 5 नहीं है, 5 7 और 9, ये हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन था। तो पाँचवें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पाँचवें क्वेश्चन कर रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये ए ही हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है इसके। आप जब एक्सरसाइज बुक पर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ डबल डबल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो ए सेट आ जाता है। तो वही सेट ए का लिख देंगे। सेट ए क्या था हम लोग का, 1 2 3 4, यही हो जाएगा। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां पार्ट का रहा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, तो बी सेट देखते हैं क्या है, 2 4 6 8 यहाँ पर है। ठीक है, 2 4 6 8, तो उसको हटा देंगे और उसमें से सी माइनस कर देंगे जितना मिलेगा। देखिए यहाँ 6 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 6 और 4 को हटा देंगे, मतलब क्या जाएगा हम लोग का 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट। 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 1 3 4 5 6 8 और 8 नहीं रहेगा 9, बस ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इफ द यूनियन, ये यूनियन दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इस ये ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, ये डी सेट दिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होता है, दूसरा का सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी है, तो ए बी सी को छोड़ के बाकी सारे लिख देंगे सेट। तो डी ई एफ जी और एच, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका पहला पार्ट ये, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, ए बी सी फिर एच। अब तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो देखते हैं सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर एफ फिर एच, ये सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। चौथे पार्ट में डी कॉम्प्लीमेंट का रहा है, तो एफ जी एच और ए है, तो बी सी डी ई, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग अ यूनिवर्सल सेट, सेट नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट कर रहा है, तो यू हमारा किसी बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर का सेट। अब मतलब कि 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, ये हम लोग का यूनिवर्सल में नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब जो सेट दिया है जिस जिस पार्ट में, उन लोग का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को लेना है। तो देखते हैं क्या होता है।
तो इसका पहला पार्ट है, तीसरे का पहला पार्ट है एक्स इज, जो एक्स है वो इवन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब जान लीजिए यहाँ पे एक्स कोई सेट है, उसमें इवन नंबर है, इवन 2 4 6 8 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, और नंबर 1 1 3 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर दूसरे का क्या है, अगर फिर से ले लेते हैं एक्स, उसमें हम लोग का क्या है, ऑड नंबर है, तो हम लोग का एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, 2 4 6 8, इसी का उल्टा ही था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, ऐसे कौन से नंबर आते हैं। तो एक्स जो नंबर है, मान लीजिए 15 है, 30 है, 45 है टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्स क्या आएंगे, एक्स जो डैश हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पाँचवा क्वेश्चन था, ये पाँचवा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं, ठीक है। ये पाँचवा क्वेश्चन था, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 2 3, फिर क्या होगा, टू इन्फिनिटी, बट ऐसे लिखा देंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लिख दीजिए ए, मतलब कोई भी इसके साथ वेयर ए इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हो रहेगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये इसमें 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसमें जो एक्स रहेगा वो इसमें ना हो, ठीक है। फिर अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है तीसरे वाले क्वेश्चन में कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 9 टू इन्फिनिटी, जो एक्स है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग सेकेंडरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज और नॉन नॉन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि इसमें मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम नंबर हो, ठीक है, एक्स जो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 3 5 7 इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश हम लोग का क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, और एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। वन हो और कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 से भी डिविजिबल हो, और मतलब कि इसका 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर एक खुद से भी हो और 1 से भी हो और उसके अलावा भी हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, 5 वाला देख चुके हैं हम लोग, 6वां वाला देखते हैं क्या कह रहा है। 6वां जो कह रहा है एक्स इज प्राइम परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसे ही 7वां क्वेश्चन है, तो उसमें नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, 8वां वाला, अब ये कह रहा है कि अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि ये इसको सिर्फ लिख दीजिए एक्स
एक्स नॉट बिलोंग्स टू 3, ये आप लोग का हो जाएगा। इसको जब इसको करेंगे तो यहाँ आप आएगा 3 और वो 3 यहाँ पे नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स है नेचुरल नंबर, फिर ये कह रहा है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहीं किनारे 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, फिर 2x ग्रेटर देन 9, फिर x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। मतलब ये कितना आएगा 4.5 से ग्रेटर हो, मतलब कि x जो है 4.5 से ग्रेटर है, मतलब कि हम लोग का जो हो जाएगा सेट, इसमें क्या आएंगे x जो है लेस देन 4 है, और क्या है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 10 तो 10वां देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 7 से बड़ा हो उसके बराबर ही हो, तो उससे छोटा हो जाएगा जो x कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये x कॉम्प्लीमेंट है तो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो x जो होगा वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। लेस और इक्वल नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें आ जा रहा है तो इसमें नहीं आएगा। अब इसका 11वां पार्ट देख लेते हैं। ये हम लोग का 11वां पार्ट हो गया था, ये हम लोग का 9वां पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे ये हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते, हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो यहाँ पे वो वाला सॉल्व कर देते हैं। तो 2x + 5 = 9, ठीक है। तो 2x जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा, और जो x होगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू 2, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में कह रहा है एक यूनियन सेट दिया है और ये सेट ए दिया सेट बी दिया, वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो देखते हैं क्या है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए इंटरसेक्शन जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, मतलब 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। मतलब कि ए यूनियन बी हम लोग का है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। तो देन ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा 1 और 9, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये भी यही आ रहा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या आएगा, अगर ए हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हम लोग का 1 3 5 7 और 9 आएगा, ठीक है। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हम लोग का 1 4 6 8 और 9 आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो हम लोग का आएगा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 मिल रहा है और 9 मिल रहा है, तो 1 और 9, तो यहाँ देखिए ये और जो हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे ये भी इसी का इक्वल आ गया, तब हम लोग कहेंगे देयरफॉर, ऐसे सिंबल लगा देंगे देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है चौथे दूसरे पार्ट में कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पे 2 है और कुछ कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन आ रहा है सिर्फ 2 है, इसका मतलब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का 1 3 4 5 6 7
8 और 9, ठीक है। तब अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग का क्या था, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। वैसे ही दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 4 1 4 6 8 और 9। अब इन लोग का यूनियन करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है। ये हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो यही जो ये सेट बना है और ये सेट बना है, ये इक्वल है। तो फिर कहेंगे देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पाँचवें क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ चार दिए हैं। इसमें कह रहा है कि पहला जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बताइए, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। पहले ऐसे स्क्वायर शेप बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल इधर बनाएंगे। ये सेट ए है, एक सेट बी है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये दोनों हो गया, इन दोनों को जो मिला के। तो इन दोनों का अब नहीं चाहिए हम लोग को इसको छोड़ा, मतलब जो यूनियन में से उसको माइनस करके चाहिए। मतलब कि जो होल सेट हो जाएगा वो ए और बी को बी नहीं रहेगा उसमें, तो ये बाकी सब आ जाएंगे और ए और बी नहीं आएंगे। तो ये हो गया। फिर ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जब हम देखेंगे तो ये इसके इक्वल था, तो मतलब इसका भी डायग्राम यही होगा। लेकिन अब इसका हम लोग एक बार हम लोग थोड़ा अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं क्या सही होगा। इसको हम लोग पहले छोटे छोटे फॉर्म में करके देख लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे यूनियन है तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग का ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको मर्ज करेंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये जो होल ये जो स्पेस है जो यूनियन में है वो सिर्फ है, तो इसमें भी यही हो जाएगा। मतलब कि ए और बी, ठीक है। तो यही होल स्पेस जो है वही हम लोग का इसके इक्वल आ जाएगा, और वही हम लोग का इसका था। तो डी मॉर्गन्स लॉ यही तो है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो था। तो ये दोनों, ये हम लोग को वेन डायग्राम से भी इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। इसका तीसरा पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इसका बनाना है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए बी ए सेट ये बी सेट है, तो ये मतलब कि ये जो कॉमन रहता है वो है, लेकिन ये नहीं लेना, बाकी सब ले लेना है। तो ये पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। बस इसको छुड़ा के रख देना, तो इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि ये इस पे ये इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का फिगर बन गया, वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। तब इसका चौथा पार्ट कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इसको वेन डायग्राम भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं। जब हम लोग दो फिगर करेंगे तो जो ए है ये बी सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यही आएगा, ये होल सेट आएगा, बस ए उसमें उसमें सेट नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या हो गया, ये बी ए, ठीक है। ये बी ये बी कॉम्प्लीमेंट का हो गया, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट का फिगर हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट का हो गया। तो अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, हम लोग का ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये वाला स्पेस ले रहा है और यहाँ से ये स्पेस, तो यही स्पेस बचा ना, ये वाला स्पेस इसमें बचा, ये वाला स्पेस इसमें भी बचा, तो ये वाला स्पेस इसमें भी बचेगा। तो ये वाला ये और ये इक्वल आ जाए, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। लेट यूनियन, जो यूनियन सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन है, ठीक है। वो ऑल ट्रायंगल है। इफ जो ए सेट है वो जो है
लीस्ट वन जो उसमें से एक एंगल है वो डिफरेंट होता है क्या 60 डिग्री से। मतलब कि जो 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 ट्रायंगल वो एक एंगल वो 60 डिग्री से वो 60 डिग्री नहीं रहता है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हम लोग का, ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि सातवें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए यूनियन, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये देखिए ये ए है और ये ए को छोड़ा के जो भी है यूनियन में वो है, तो इसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, तो ए ही होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट जो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो ए ही होगा। फिर ऐसे ही फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा, ठीक है, और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ये एक फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन आ जाएगा और उसमें से हम लोग इंटरसेक्शन ए करें तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तब हम लोग क्या आएगा, ए ही आ जाएगा तब भी, ठीक है। फिर ए यूनियन ए यून ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो इसका क्या आएगा, फाइव, क्यों आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो तब क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और फाइव के साथ हम लोग किसी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हम लोग का क्या फाइव आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें जिससे कि और लोगों को पढ़ने का मन करे, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आगे की वीडियो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।